महादेव कहते हैं, कभी किसी पक्षी को आपने घोंसला बनाते देखा है? अथक परिश्रम करके तिनका तिनका बटोरकर वह पक्षी अपना घोंसला बनाता है, अपनी संतान के लिए सुरक्षित घर बनाता है और फिर कहीं से तेज आंधी आती है, भारी बारिश होती है और उसका वह घोंसला टूटकर बिखर जाता है। लेकिन वह पक्षी कभी रोता नहीं, बल्कि वह पक्षी बिना फिल्म करे फिर से अपना घोंसला बनाने निकल जाता है और सफलता पाता है। हे मेरे भोलेनाथ, सुख देना तो इतना देना कि मन में अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना कि आस्था ना चली जाए। महादेव कहते हैं, फिर हम क्यों छोटी छोटी असफलताओं से प्रेरित होकर परेशान हो जाते हैं और क्यों प्रयास करना छोड़ देते हैं? कुल्हाड़ी की सिर्फ एक मार से पैर नीचे नहीं गिरता, हर चट्टान सिर्फ एक प्रयास से नहीं टूटती है। वैसे ही सफलता पाने के लिए हमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है। एक दिन एक व्यापारी सुबह सुबह घर से निकला। घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उस व्यापारी का मार्ग काट दिया। व्यापारी घबरा गया और घर चला गया और सुबह घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा। और जब अपने घर से निकला तो वह वाहन वहां से जा चुका था, जिससे वह राजा तक पहुंचकर उसे भेंट कर देना चाहता था। राजा तक पहुंचने के लिए उसे बहुत समय लग गया और जब वह राजा के पास पहुंचा तो राजा क्रोधित हो गया। उसने उस व्यापारी का व्यापार बंद करवा दिया। इस कारण व्यापारी क्रोधित होकर घर गया और अपनी पत्नी से लड़ बैठा। पत्नी अपने बच्चे समेत अपने मायके वापस चली गई और उस व्यापारी के जीवन में यदि कुछ रह गया था तो वो था केवल अंधकार, और इन सब का कारण वह उस बिल्ली को मानता रहा जिसने उसका रास्ता काटा था। ऐसे ही एक दूसरे व्यापारी राजा को भेंट देने के लिए निकला। उस व्यापारी का भी मार्ग एक बिल्ली ने काट दिया। वह व्यापारी भी थोड़ा घबराया, परंतु उसने आगे बढ़ना अधिक उचित समझा और राजा के पास सही समय पर पहुंचकर उसने राजा को प्रसन्न किया और राजा ने व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाने की अनुमति दी। स्वर्ण आभूषण दिए। व्यापारी घर पर पहुंचकर और उसने वो आभूषण अपनी पत्नी को दिए और अपने बच्चे के लिए नए कपड़े भी लेकर गया। उसके घर के चारों तरफ प्रसन्नता थी। इन दोनों व्यापारियों के साथ एक ही घटना हुई, परंतु दोनों की प्रतिक्रिया अलग अलग थी। ऐसा हमारे जीवन में भी होता है। हमारे जीवन में भी कई समस्याएं आती है, परंतु उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण हमारी प्रतिक्रिया है और हमारी सोच का प्रभाव है, क्योंकि यही हमारे जीवन को आकार देती है। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, आपका जीवन सदैव आनंद में रहेगा। आंख बंद करके मैं इजहार करता हूँ, ए महाकाल, मैं आपसे हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ। महादेव कहते हैं कि क्या आपने कभी ब्रह्म मुहूर्त में जग कर देखा है? अगर नहीं तो एक बार जरूर जग कर देखिए। संध्या होने के पश्चात जब रात्रि का अंधकार सारे संसार को धीरे धीरे अपने अंधकार में निकलने लगता है, तो यही अंधकार ब्रह्म मुहूर्त में घोर होने से अधिक पूर्वतानिक अधिक काला हो जाता है। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हमारे जीवन की समस्याएं अपने अंत पर होती है तो यही समस्याएं एक भीषण रूप लेकर हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाती है और ऐसी परिस्थिति में अधिकतर लोग हार मान जाते हैं। परंतु यदि आप हार ना माने और भय ना रखें और निरंतर रूप से आगे बढ़ते जाएं तो प्रकाश के रूप में हमारा स्वागत करने के लिए सूर्य सदा ही हमारे समक्ष प्रस्तुत रहता है। महादेव मन है, महाकाल महान है, शंकर भगवान है, शंभु वरदान है। महादेव कहते हैं कि हमारे जीवन में मित्र और शत्रु सबसे बड़ा महत्व रखते हैं। यदि गंभीरता से सोचा जाए तो ऐसा कोई क्षण नहीं होता जब हम अपने मित्रों के बारे में ना सोचते हो या फिर अपने शत्रुओं के बारे में ना सोचते हो। हमारा हर कार्य या तो मित्रों के हित के लिए होता है या फिर हमारे शत्रुओं के अहित के लिए होता है। हम हर स्थान या तो अपने मित्रों के साथ होते हैं या फिर अपने शत्रुओं के साथ। कोई नहीं चाहता कि उनका शत्रु प्रसन्न रहे।
हर कोई अपने शत्रु को नष्ट कर देना चाहता है और ऐसा करने के लिए वह हर संभव प्रयास करता है। उसे आर्थिक, मानसिक और शारीरिक हानि पहुंचाने का प्रयास करता है। परंतु महादेव ने ऐसा मंत्र बताया है जिसे हम अपने शत्रु को सदा के लिए नष्ट कर सकते हैं, और वह है अपने शत्रु को अपना मित्र बना लीजिए और आपके सारे शत्रु सदा के लिए ही समाप्त हो जाएंगे। महादेव कहते हैं, पल में अमीर है, पल में फकीर है, अच्छे कर्म कर ले नादान, यह तो बस तकदीर है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो प्रिय दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।